वेलकम स्टूडेंट एग्जाम फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ फेमस आइडियम्स के बारे में जो कि हमारे रोज की बातचीत में चार चांद लगा देगा। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम फ्रेंड को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एग्जाम फ्रेंड को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक बटन दबा दें और हमें कमेंट करें। तो दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। जो आज का जो पहला जो आइडियम्स है उस आइडियम का नाम है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जी हाँ, कॉज ऑफ क्वारेल। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसको हम लोग कॉज ऑफ क्वारेल भी बोलते हैं। इस आइडियम का जो अर्थ होगा झगड़े की जड़। जी हाँ, हमारे जो उत्तर में जो चाइना देश है, हमारे इंडिया और चाइना में जो लड़ाई ज्यादातर है वो हिमालय पर्वत के क्षेत्र को लेकर के है। तो चलिए, अगर उसको हमें बोलना होगा, हिमालय पर्वत भारत और चीन के बीच झगड़े की जड़ है। हिमालय पर्वत भारत और चीन के बीच झगड़े की जड़ है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? द हिमालय रेंज इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। द हिमालय रेंज इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले आइडियम की ओर। तो अगले आइडियम का नाम है एन एप्पल ऑफ वन साइज। एन एप्पल ऑफ वन साइज यानी कि वेरी डियर, यानी कि बहुत ही प्रिय, जिसको हम आंख का तारा कहते हैं। जैसे कि माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो उनकी आंखों के तारे होते हैं। जैसे अगर हमें कहना होगा उसका इकलौता बेटा उसकी आंख का तारा है ना। तो इसे हम लोग कैसे कहेंगे? हर ओनली सन इज द एप्पल ऑफ हर आईज। हर ओनली सन इज द एप्पल ऑफ हर आईज, यानी कि उसका इकलौता बेटा उसकी आंख का तारा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले आइडियम्स की ओर। जी हाँ, जो अगला जो आइडियम है टू एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि झगड़ा जब होता है तो कुछ लोग जो होते हैं झगड़ा को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि और अधिक भड़काने की कार्यवाही करना, यानी कि कहा जाए तो आग में घी डालने का काम है ना। तो चलिए, जैसे कि उसकी गाली वाली भाषा ने आग में घी डालने का काम किया है। उसकी गाली वाली भाषा ने आग में घी डालने का काम किया है। तो इसका जो इंग्लिश हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, हिज एब्यूसिव लैंग्वेज एडेड फ्यूल टू द फायर। हिज एब्यूसिव लैंग्वेज एडेड फ्यूल टू द फायर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला जो आइडियम है हमारा अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ रोजेज यानी कि सरल और आराम की स्थिति, कहा जाए तो फूलों की बिस्तर की जैसी स्थिति। तो अगर हमें, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, तो हम लोग सोचते हैं अरे भाई वो तो पावर में चले गए हैं तो आराम से फूलों के बिस्तर पे वो राज करते होंगे, है ना। तो ऐसा हम सोचते हैं। तो अगर उससे हम लोग बोलना होगा, अगर इंग्लिश में उसे हम कैसे बोलेंगे? तो जैसे कि मुख्यमंत्री का पद गुलाब के फूलों की सेज नहीं है। मुख्यमंत्री का पद गुलाब के फूलों की सैया नहीं है, या सेज नहीं है, या बिस्तर नहीं है ना। द पोस्ट ऑफ सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। द पोस्ट ऑफ सीएम इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। तो दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं आज का जो आखिरी जो आइडियम है उस आइडियम की ओर। जी हाँ, उस आइडियम को हम लोग देख लेते हैं। उस आइडियम का नाम है टू एड इंसल्ट टू इंजरी। टू एड इंसल्ट टू इंजरी यानी कि जले पर नमक छिड़कना। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत परेशान होते हैं, आप काफी गुस्से में होते हैं, या फिर आप बहुत ही परेशान होते हैं, तो कुछ लोग जो है उस पर जले में नमक छिड़कते हैं, यानी कि आपको और परेशान करने का काम करते हैं। तो जैसे कि ऐसा पत्र लिखकर उसने जले पर नमक छिड़का है। ऐसा पत्र लिखकर उसने जले पर नमक छिड़का है ना। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He has added insult to injury by writing this letter. He has added insult to injury by writing this letter. तो दोस्तों, जितने भी आइडियम्स हैं, आई होप कि आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो आप इस आइडियम्स का इस्तेमाल आप अपने दैनिक बोलचाल भाषा में कीजिए, ताकि आपके जो स्पीकिंग स्टाइल में चार चांद लग जाए और आपका जो स्पीकिंग है वो काफी ज्यादा बेहतर हो सके।
तो दोस्तों ऐसे ही जबरदस्त इंग्लिश आइडियम, इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश स्ट्रक्चर और बेहतर तरीका से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे एग्जाम ट्रेड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।